स्वप्न वासव दत्तम के छठे अंक का हम अध्ययन प्रारंभ कर चुके हैं। इसमें मिश्र विष्कंभक के माध्यम से हमें सूचना मिली है कि महाराज उदयन ने अपने शत्रु आरुणि पर विजय प्राप्त कर ली है और वहाँ पर महाराज जो उज्जैन के महाराज हैं उन्होंने अपना एक संदेश भेजा है, एक कांचुकीय और एक धात्री के माध्यम से एक चित्र भी भेजा है। ये हमें इसमें सूचना मिली है कि वहाँ जो प्रतिहारी है, द्वारपालिका है, उसे सूचना दी जाती है कि आप राजा उदयन को ये सूचना दीजिए कि उज्जैन से संदेशवाहक आए हैं। तो प्रतिहारी कांचुकी से कहती है कि मैं इस समय उनसे ये निवेदन नहीं कर सकती हूँ क्योंकि उन्हें उनकी प्रिय घोषवती वीणा कहीं से प्राप्त हुई है और उसे लेकर वे अत्यधिक दुखी हो रहे हैं, वासव दत्ता को याद कर रहे हैं। इसलिए ये निवेदन मैं अभी उनसे नहीं कर सकती। लेकिन कांचुकी कहता है कि द्वार पर जो खड़े हैं वो भी इसी बात से संबंध रखते हैं, इसलिए निवेदन करना आवश्यक है। ऐसा कहकर वे दोनों निकल जाते हैं और उसके बाद में उदयन और वसंतक प्रवेश करते हैं, जहां उदयन अपनी वीणा को देखकर बहुत अधिक संतप्त हो रहे हैं और बार बार वासव दत्ता का स्मरण कर रहे हैं कि कैसे मैंने उसे वीणा वादन सिखाया था, कैसे उसे ये भेंट की थी। उन सभी बातों को वो याद करते हैं और वीणा जो मिली थी वो इस अवस्था में थी कि इतनी अधिक मलिन थी या इतनी अधिक टूट फूट गई थी कि उसे ठीक करवाने के लिए उदयन वसंतक से कहते हैं कि शिल्पी के पास जाकर इसे ठीक करवा कर लाओ, और वसंतक वहाँ से वीणा लेकर निकल जाता है। यहाँ तक हमने अध्ययन कर लिया है। अब इसके बाद में प्रतिहारी प्रवेश करके सूचना देती है उदयन को कि उज्जैन से महाराज प्रद्योत ने दूत भेजा है कंचुकी के रूप में। वो कुछ संदेश लेकर आए हैं और महारानी अंगारवती ने भी अब एक धात्री को, जो वसुंधरा की उपमाता है, धात्री, उसे भेजा है। उदयन ये सुनकर पद्मावती को भी वहाँ बुलवा लेते हैं। तो पद्मावती कहती है, प्रियम में ज्ञाति कुलस्य कुशल वृत्तांतम श्रोतुम। मुझे भी प्रिय है। क्या प्रिय है? ज्ञाति कुलस्य कुल वृत्तांतम श्रोतुम। मुझे भी अपने कुल परिवार के कुशल समाचार सुनना बहुत अधिक प्रिय है। लेकिन क्या आप मेरे साथ बैठकर वासव दत्ता के परिवार से आए हुए लोगों के साथ मिल सकेंगे या उनसे बात कर सकेंगे? आर्यपुत्रस्य अपरः परिग्रह इति उदासीनमेव भवति। आर्यपुत्रस्य अपरः परिग्रह, पद्मावती कहती है कि आर्यपुत्र ने दूसरा विवाह कर लिया है। इति, ऐसा जानकर वे उदासीनमेव भवति, वे उदासीन हो जाएंगे या संभवतः उन्हें ये सुनकर अच्छा न लगे कि वासव दत्ता की मृत्यु के पश्चात उनके दामाद या उनके जामाता उदयन ने दूसरा विवाह कर लिया है। तो ये जो संदेश लेकर आए हैं, हो सकता है उन्हें ये बात अच्छी न लगे। इन कथनों से यहाँ पद्मावती के आदर्श चरित्र का हमें दर्शन होता है कि उसमें सापत्न्य भाव का सर्वथा अभाव है। अपनी सपत्नी वासव दत्ता के संबंधी जनों से वो नहीं मिलना चाहती है। उनके प्रति भी हालांकि उसका आत्मीय भाव है, लेकिन उसे उदयन के साथ में देखकर उन लोगों को कोई आघात न पहुँचे, इसलिए वो ऐसी बात राजा से कहती है कि मैं आपके साथ इसीलिए नहीं बैठना चाहती हूँ। तब ये सुनकर उदयन कहते हैं कि पत्नी को देखने योग्य व्यक्ति को देखने से रोकने में महान दोष है। तस्मात् आस्यताम, इसलिए यहाँ बैठो। तात्पर्य यह है कि पत्नी को छुपाना मन में पाप रखने के समान है। आगंतुक कंचुकी और धात्री के लिए जैसे वासव दत्ता थी, वैसे ही पद्मावती भी है। उनसे यदि अपनी
पत्नी को मैंने छिपाया या आपको पद्मावती को मैंने छुपाया तो मैं अपयश का भागी बनूंगा। इसलिए तुम यहीं बैठो और तुम्हारे सामने ही मैं उनसे मिलूंगा और उनका संदेश सुनूंगा। इसके बाद अगला चौथा श्लोक आता है, किम वक्ष्यति इति हृदयं परिशंकितं मे कन्या मयाप्य अपहृता न च रक्षिता सा भाग्यैश्चलैर्महद्वाप्त गुणोपघातः पुत्रः पितुर्जनित रोष इवास्मि भीतः। इसका अन्वय है, किम वक्ष्यति इति मे अपि हृदयं परिशंकितं कन्या मया अपहृता न च सा रक्षिता चलैः भाग्यैः महद्वाप्त गुणोपघातः पितुः जनित रोषः पुत्र इव भीतः अस्मि। किम वक्ष्यति, क्या कहेंगे, इति मे अपि हृदयम, इस बात से मेरा हृदय भी परिशंकितम, बहुत अधिक शंकित है। पद्मावती जो अब राजा उदयन के पास बैठी है और वो नहीं चाहती थी वहाँ बैठना, लेकिन राजा ने बैठाया है कि नहीं, मैं तुम्हारे ही सामने उन लोगों से मिलूँगा। तो ये सुनकर पद्मावती बैठ जाती है, लेकिन अब उसका हृदय शंका कर रहा है कि ये अब क्या कहेंगे। कन्या मया अपहृता, इनकी कन्या का मैंने अपहरण कर लिया था, न च सा रक्षिता, और न ही उसकी मैंने रक्षा की। अपहरण तो कर लिया लेकिन उसकी मैं रक्षा नहीं कर सका। चलै ही भाग्य ही, चंचल भाग्य के कारण, महद्वाप्त गुणोपघातः, महद बड़ों के प्रति गुणों का अपघात किया, मैंने बड़ों के शिष्टाचार का अपघात किया या उसको भंग किया। पितुः जनित रोषः, पिता के क्रोध को उत्पन्न करने वाले, पुत्र इव, पुत्र के समान, भीतः अस्मि, मैं डरा हुआ हूँ। तो पद्मावती उज्जैन से आए लोगों के सामने नहीं आना चाहती थी, किंतु उदयन के आग्रह के कारण वो वहाँ रुक जाती है, परंतु साथ में वह ये भी सोचती है कि उनके सामने अब उदयन क्या कहेंगे, क्योंकि उदयन जिसे वीणा वादन सिखाते थे उसी अवंती राज की तनया वासवदत्ता से उनका प्रेम हो जाने के कारण वासवदत्ता भी स्वजनों को छोड़कर उनके साथ चली आई थी, लेकिन अब वो नहीं है, अग्निदाह में भस्म हो चुकी है। तो उस समय बड़ों के प्रति सदाचार की या शिष्टाचार की मर्यादा को छोड़कर वासवदत्ता को ले जाने वाले उदयन उसकी रक्षा नहीं कर पाए। इस भय से अब वो क्या कहेंगे ये मैं नहीं जानती, क्योंकि जिस राजा की पुत्री को उदयन ने प्रेम होने के कारण अपने ही लोगों से अलग कर दिया था, वो अब नहीं रही। तो उनके संदेशवाहकों के पूछने पर कि वासवदत्ता कहाँ है, तो वे क्या उत्तर देंगे। अपनी ही अशिष्टता से जैसे पुत्र अपने पिता को क्रोधित कर देता है और उनसे भयभीत हो जाता है, ठीक उसी तरह की स्थिति अभी उदयन की हो रही है कि अब क्या कहेंगे, क्या होगा। इस तरह की आशंका पद्मावती को भी होती है। इसमें समास है महद्वाप्त गुणोपघातः, महत्सु अवाप्तः, महद्वाप्तः सप्तमी तत्पुरुष है, गुणानाम उपघातः गुणोपघातः षष्ठी तत्पुरुष है, महद्वाप्तः गुणोपघातः येन बहुव्रीहि समास है। पितुः शब्द पारक्षणे धातु से त्रिच प्रत्यय लगा कर बना है और यहाँ भीतरार्थानाम भय हेतु सूत्र से अपादान में पंचमी विभक्ति होने से पितुः शब्द का प्रयोग हुआ है। पुत्रः के लिए पुम नरकात् त्रायते इति सह पुत्रः, यह सह पुत्रः, जो नरक से बचाता है वही पुत्र होता है। जनित रोषः, जनितः रोषः येन सह, यहाँ पर भी बहुव्रीहि समास है और इस श्लोक में उपमा अलंकार और वसंत तिल का छंद है।
तभी वहाँ पर कंचुकी और धात्री प्रतिहारी के साथ प्रवेश करते हैं। जो उज्जैन से आए हैं उन्हें लेकर द्वारपालिका वहाँ उपस्थित होती है। तब कंचुकी कहता है, जो उज्जैन से आया है महासेन का संदेश लेकर, वो ये कहता है जो 5वें श्लोक में बताया गया है, संबंधी राज्य मिदमेत्य महान प्रहर्षः स्मृत्वा पुनर्नृप सुता निधनम विषादः किं नाम दैव भवता न कृतं यदि स्यात् राज्यं परैः अपहृतं कुशलं च देव्याः। इदम संबंधी राज्यम, इसका अन्वय पढ़ रही हूँ मैं अब। इदम संबंधी राज्यम एत्य महान प्रहर्षः पुनः नृपसुता निधनम स्मृत्वा विषादः दैव यदि परैः अपहृतं राज्यं च देव्याः कुशलं भवता किं नाम न कृतं स्यात्। इदम संबंधी राज्यम, इस संबंधी के राज्य में, समधि के राज्य में आकर महान प्रहर्षः, बहुत अधिक हर्ष की अनुभूति हो रही है या बहुत हर्ष हो रहा है। पुनः नृपसुता निधनम, लेकिन नृप की सुता के, राजा की पुत्री के निधन के समाचार जानकर विषादः, विषाद भी हो रहा है, दुख भी हो रहा है। तो दुख और सुख दोनों की अनुभूति, मिश्र अनुभूति हो रही है। यहाँ आकर सुख का अनुभव हो रहा है क्योंकि राजा ने अपने शत्रु को परास्त कर दिया है, और दूसरी बात है कि दुख भी हो रहा है कि राजा की पुत्री का, वासवदत्ता का निधन हो चुका है। ये सोचकर दुख भी हो रहा है। दैव हे भाग्य, ओ भाग्य, यदि परैः अपहृतम, यदि परैः शत्रुओं से अपहृत किया हुआ, छीना हुआ जो राज्य है वो, और देव्याः कुशलम, देवी की कुशलता या वासवदत्ता की कुशलता मिल जाती, भवताम किम नाम न कृतम स्यात्, तो तूने क्या नहीं किया होता। यदि दोनों ही बातें यहाँ पर हो जाती तो कितना अच्छा होता। तो उज्जैन से आया हुआ जो कंचुकी है, जो संदेश लेकर आया है, वो उदयन के समक्ष उपस्थित होकर कहता है कि यहाँ आकर बहुत हर्ष हो रहा है, लेकिन वासवदत्ता की मृत्यु का स्मरण करके विषाद भी हो रहा है। भाग्य से उदयन को खोया हुआ राज्य तो पुनः प्राप्त हो गया है, उसी तरह से यदि वासवदत्ता भी सकुशल मिल जाती तो सोने में सुगंध के समान हो जाता, और यदि ऐसा हो जाता तो इससे अधिक सुख, क्या सुख की कामना की जा सकती है। अर्थात ये दोनों होते तो सुख ही सुख का अनुभव होता, किंतु भाग्य पर वश न होने के कारण ऐसा हुआ है कि वासवदत्ता अब हमारे साथ नहीं है। तो आज यहाँ दोनों भाव मिश्रित हो रहे हैं, हर्ष भी हो रहा है और बहुत अधिक विषाद भी हो रहा है। समास है यहाँ पर संबंधी राज्यम, संबंधिनः राज्यम, षष्ठी तत्पुरुष समास है। स्यात् जो इसमें शब्द आया है वो अस धातु विधिलिंग प्रथमा का एक वचन का रूप है, और इसमें वसंत तिलका छंद का प्रयोग किया गया है। तो जब कंचुकी कहते हैं कि ऐसा होता तो अच्छा होता, तो उदयन भी सबहुमानम, बहुत अधिक सम्मान के साथ में पूछते हैं, और वो 6ठे श्लोक में वर्णित है। पृथिव्याम राजवंश्यानाम उदयास्तमय प्रभु अपि राजा स कुशली मया कांक्षित बांधवः। इसका अन्वय, पृथिव्याम राजवंश्यानाम उदयास्तमय प्रभु मया कांक्षित बांधवः स राजा भी कुशली। तो वो प्रश्न पूछता है कि पृथिव्याम, पृथ्वी पर, राजवंश्यानाम, समस्त राजाओं के, उदय अस्तमय प्रभु, उदय और अस्त करने में, उत्थान और पतन करने में समर्थ जो राजा हैं, और मया कांक्षित बांधवः, और मेरे साथ बंधुता स्थापित करने में जो इच्छुक हैं, स राजा, वे राजा अपि कुशली, क्या वे कुशल से हैं। तो वो कुशल समाचार कांचुकी से पूछते हैं उदयन की। सबसे पहले तो शिष्टाचार का पालन करते हुए
उदयन सर्वप्रथम उज्जैन की राजा महासेन के कुशलता का समाचार पूछते हैं, लेकिन उनकी विशेषताओं के उल्लेख के साथ में कि इतने महान राजा हैं कि पृथ्वी पर जितने भी राजा हैं उनका उदय भी वो कर सकते हैं और अस्त करने में भी वे समर्थ हैं। तो तत्कालीन इतिहासज्ञों के अनुसार मगध के सम्राट भी अवंती राज प्रद्योत का लोहा मानते थे, इसलिए यहाँ पर उदयन ने भी इसी तरह की बात करते हुए उनके कुशल समाचार पूछे हैं। इसमें समास है राजवंश्यानां राज्ञां वंश्याः राजवंश्याः षष्ठी तत्पुरुष तेषां राजवंश्यानां उदयास्तमय प्रभु उदयश्च अस्तमयश्च उदयास्तमयो द्वंद्व समासे तयोः प्रभु उदयास्तमय प्रभु षष्ठी तत्पुरुष समास है। बांधवः बंधोर भावः बांधवः बंधु में अण प्रत्यय लगकर ये शब्द बना है। कुशली कुशलम अस्ति अस्य इति कुशली, और यहाँ पर अनुष्टुप छंद है। तो ये प्रश्न पूछने के बाद में कांचुकीय उसका उत्तर देते हुए कहता है कुशली महासेनः इहापि सर्वगतम कुशलम पृच्छति, कि महासेन कुशल से हैं और यहाँ भी सबका कुशल मंगल उन्होंने पूछा है। भवता श्रोतव्यो महासेनस्य संदेशः, आप महासेन का संदेश सुनिए। यहाँ तक हम आज पढ़ेंगे, इसके बाद आगे।